जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी मिलता है। विशेषकर विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को सुनने से मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में यह कथा बहुत कारगर है। इस कथा को सुनने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन को शांत करती है, साथ ही आत्मिक शांति प्रदान करती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:23 से शुरू होगी और 29 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह 9:43 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 28 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन गुरुवार होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 28 नवंबर की शाम 6:23 से लेकर रात 8 बजे तक है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और हर कामना पूरी होगी। गुरु प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और स्वयं युद्ध करने लगा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया और देवताओं की सेना आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो उठी और चित्ररथ से कहा कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह दंड दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद देवलोक में शांति छा गई। गुरु प्रदोष की दूसरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजकुमार था। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था, लेकिन उसके विवाह में कई बाधाएं आ रही थी। उसने कई तरह के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने राजकुमार को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजकुमार ने संत की बात मानकर प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता था और उनकी आराधना करता था।
कुछ समय बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार को दर्शन दिए। भगवान शिव ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा कि जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। कुछ समय बाद राजकुमार की शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से हुई। दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करके शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र से अभिषेक करें। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। भोलेनाथ की पूजा के समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को फूल, फल और धूप दीप अर्पित करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और घर के लोगों में प्रसाद वितरण करें। प्रदोष व्रत में उपवास रखना एक महत्वपूर्ण नियम है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इसे रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन उपवास के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं, यह जानना भी जरूरी है। प्रदोष व्रत में क्या खाएं? फल। आप विभिन्न प्रकार के फल जैसे सेब, केला, संतरा, अंगूर आदि खा सकते हैं। सब्जियां। उबली हुई या भाप में पकाई हुई सब्जियां जैसे कि शकरकंद, कद्दू, तोरी आदि खा सकते हैं। सूखा फल। किशमिश, बादाम, काजू आदि सूखा फल भी खा सकते हैं। दूध। आप दूध या दही का सेवन कर सकते हैं। फलों का जूस। ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं। कुट्टू का आटा। कुट्टू के आटे से बना खिचड़ी या पकौड़े खा सकते हैं। साबूदाना। साबूदाने की खीर या उपमा बनाकर खा सकते हैं। प्रदोष व्रत में क्या नहीं खाएं? अन्न। चावल, गेहूं, ज्वार आदि अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दालें। दालों का सेवन भी वर्जित है। मांस, मछली, अंडे, मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, ये तमोगुणी होते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। नमक। कुछ लोग नमक का सेवन भी वर्जित मानते हैं। शराब, नशीले पदार्थ। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल वर्जित है। प्रदोष व्रत के दिन क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध होकर भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र से अभिषेक करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण का पाठ करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें या फिर फलाहार करें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करें। अपनी क्षमता अनुसार दान करें। पूरे दिन सकारात्मक विचार रखें। प्रदोष व्रत के दिन क्या न करें? मांस, मछली और अंडे का सेवन न करें। ये तामसिक भोजन है, इसलिए इनका सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन का सेवन न करें। ये भी तामसिक भोजन है, इसलिए इनका सेवन भी न करें। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। ये शिव जी को प्रिय नहीं है। झूठ न बोलें और सत्य बोलना चाहिए। किसी का अपमान न करें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। भोलेनाथ की पूजा में केतकी के फूल और हल्दी का प्रयोग न करें। टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें और नारियल पानी से अभिषेक न करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।